तजसीफ क्या होता है? सिकेशन क्या होता है? इसका क्या मतलब है? आप बताएं सानिया, तजसीफ क्या होता है? आप बताएं मलाइका। तजवीज़ पूछा है ना, हाँ जी। तजवीज़ ये मतलब किसी भी ड्रग की एबिलिटी जो मतलब ड्राई हो जाए, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू ड्राई अप। ठीक हो गया। अच्छा वसीम, आप बताएं मुझे, जो तासीरात अद्विया शबीहा कुलिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? गई उसमें मतलब तस्वीरात अदविया शबीहा कुलिया जो होते हैं ना, उसमें जो ड्रग पूरी पूरी बॉडी पे ही इफेक्ट होता है, इनडायरेक्टली मतलब उस पर एक्ट करती हैं, प्रोगेटिव मतलब ओवरऑल जो होता है ना उस पर इफेक्ट देता है। फिर उसमें बस नहीं है मतलब ओवरऑल या स्क्रीन टिप वगैरह इफेक्ट देती है उस पर। और तासीरात अद्विया मुतज़ाद क्या होता है? आप बताएं अनुषा, तासीरात अद्विया मुतज़ाद। आइडिया भाई, नहीं आइडिया भाई, नहीं आइडिया भाई, मैंने लगा था मैं कर लूँगी, या था मैं कर लूँगी, तो मैंने घर आई तो मैंने उसमें लगवा दी थी, उसको मैसेज से ले लूँगी। चलें ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, ताकि फिर आपको मसला ना, बाद में सिलेबस ज़्यादा हो जाना, कवर नहीं हो पाना आपसे। जी जी भाई। चलें ठीक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज ना मैं पढ़ा था ना सात एक प्रोसेस ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस थ्योरी एंड सो ऑन लॉ तक। तो ऐसे ही तिब में रिसर्च का क्या तरीक़ाकार है और किस तरीके से हम एक ड्रग की जो एक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं या रिसर्च कैसे करते हैं ड्रग्स में, उसमें वो आज हमने पढ़ना है। आज पहली चीज़ जो उसमें आती है ना, वो है क्यास। क्यास का मतलब होता है हाइपोथेसिस, या इसे आप ऑब्जर्वेशन के बाद यानी हाइपोथेसिस से डायरेक्ट हम हाइपोथेसिस पे ही आते हैं, यानी इसमें हम अलहदा से हाइपोथेसिस को स्टडी नहीं करते तिब में। तो फर्स्ट स्टेप जो तिब में होता है ना ड्रग्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का, वो होता है क्यास। और दूसरी चीज़ जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में यूज़ होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, उसे हम तजर्बा कहते हैं। तो क्यास ये होता है कि मतलब कि आपको एक चीज़ पता है उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मतलब एक ड्रग है, वो उस ड्रग के जैसी ना, आपने पहले कोई और ड्रग भी देखी है बट वो सेम नहीं है। उस ड्रग के कलर जैसी आपने कोई और ड्रग पहले देखी है, उसका टेस्ट एक जैसा आपने पहले देखा। आपके पास एक नई ड्रग आई, उसका कलर उसका टेस्ट एक पहले जैसी हर्ब के साथ मिलता जुलता है। तो आप खुद से ये क्यास एक ऑब्जर्वेशन एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं कि अच्छा ये इस कलर की तो फ़लाँ हर्ब थी, इस टेस्ट की फ़लाँ हर्ब थी, तो उसका ये एक्शन था तो इसका भी यही होगा। ठीक है, तो ये होती है हाइपोथेसिस। तो ये दो तरह से होती है, एक होती है कवी, एक होती है ज़ईफ़।
एक यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस और एक वीक हाइपोथेसिस। तो इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज़ आती है तनी आपको एक चीज़ हाइपोथेसिस में आई, अब आपने उसको साबित करना है। आपने आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो अगर तो आपकी हाइपोथेसिस से मैच कर जाए तो वो आपका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाता है और वो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो जाता है, एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पे संदल सफ़ेद है, काफूर है, दोनों किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। तो दोनों का एक्शन भी सेम है, मुफर्रे इन नेचर होते हैं, मुसक्किन होते हैं। मुफर्रे मीन्स के मूड को प्लेजेंट करने वाले, मुफर्रे मीन्स तबीयत को एक्टिव करने वाले, और मुसक्किन मीन्स के सुकून प्रोवाइड करने वाले, रिलैक्सेंट ख्याल है। तो दोनों का कलर वाइट है, दोनों का एक्शन भी सेम है, तो इसलिए हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि एक अननोन वाइट कलर ड्रग है, तो हो सकता है वो भी मुसक्किन और मुफर्रे इन नेचर हो। फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना, तो फिर हम मान लेते हैं जब एक्सपेरिमेंट से वो चीज़ साबित हो जाती है। इसमें और फैक्टर्स भी आते हैं, लाइक उसका मेटाबॉलिज्म, उसका उस पर हीट का इफेक्ट, कोल्ड का इफेक्ट, एयर का इफेक्ट, वाटर का, फायर का, सनलाइट का। तो ये सारी हैं जो असरअंदाज होती हैं। अब क्यास हमने कहा कि दो तरह का होता है, एक कवी, एक ज़ईफ़। जो कवी क्यास है ना, कवी हाइपोथेसिस है, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है, तो ये तीन चीज़ों की बेस पे हम कायम करते हैं, ठीक हो। और ये ज़्यादा ऑथेंटिक होता है कवी क्यास। पहली चीज़ जो आती है ना कवी क्यास में, वो होता है टेस्ट। और टेस्ट को हम 9 तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम स्पाइसी ड्रग्स देखें। स्पाइसी ड्रग्स हॉट इन नेचर होती हैं और मॉडरेटली ड्राई होती हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं वो सारी स्पाइसी चीज़ों की सेम है, और सारी तकरीबन कह लें 95% जो स्पाइसी हर्ब्स हैं उनका टेम्परामेंट भी सेम होगा, हॉट एंड मॉडरेटली ड्राई, ठीक है। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो डी ऑब्स्ट्रुएंट होती हैं, यानी मुफत्तिह उरूक बोलते हैं बेसिकली। ये आपके जो कैपिलरीज़ होती हैं उनके दरमियान बोलते हैं, तो उनके दरमियान कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको जो ख़त्म करती है ना, उन्हें हम कहते हैं मुफत्तिह उरूक। मुफत्तिह में निकला फ़तह से, मतलब ओपन कर देना एक चीज़ को ना, ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कर देना। तो ये जो हॉट एंड मॉडरेटली ड्राई इन टेम्परामेंट हैं, ये स्पाइसी ड्रग्स होते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? डी ऑब्स्ट्रुएंट। दूसरी प्रॉपर्टी मुलत्तिफ़ मीन्स, अगेन इस टर्म को हम ये चौथी पाँचवीं दफ़ा पढ़ रहे हैं, लताफ़त से निकला मीन्स के चीज़ों को लाइट बनाना, चीज़ों को लताफ़त लेके आना। तो फिर इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है मुरक्किब, पतला का मतलब पतला करना। तो ये जो भी स्पाइसी चीज़ें होती हैं ना, स्पाइसी ड्रग्स होती हैं, ये ब्लड को थिन करती हैं, ब्लड को पतला करती हैं। दे आर मुरक्किक इन नेचर। इसके अलावा ये मुहल्लिल होती हैं। मुहल्लिल मीन्स वो हलल से निकला है, तहलील टर्म्स हैं, रिजॉल्व चीज़ों को ये रिजॉल्व करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी मुसख्खिन आती है। मुसख्खिन मीन्स के एक चीज़ों को बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी आती है मुजफ्फिफ। हमने कल भी पढ़ा था, तजफीफ से निकला मतलब ड्राई अप होने की इनकी एबिलिटी होती है, और चीज़ों को ड्राई अप करने की। कि आप स्पाइसी ड्रग्स लेते हैं ना, तो इससे बॉडी के अंदर जो होता है ना आपकी फ्लूइड, उनको ये ड्राई अप कर देती हैं। जैसे हमने एक फॉर्मुलेशन शायद मैंने आपको लिखवाई या नहीं लिखवाई, कि जब हैज़ा होता है ना, तो हैज़े में एक ट्रीटमेंट हम देते हैं, लाल मिर्चें और एक और चीज़ होती है, तो वो फॉर्मुलेशन बनती है। अब देखिए स्पाइसी ड्रग्स हैं, लेकिन हैज़े में क्या होता है, सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है ना बॉडी से। तो ये मुजफ्फिफ या जो स्पाइसी ड्रग्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम फ्लूइड्स को ड्राई करने के लिए सिक्रीशंस। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है मुहर्रिक निकला है एहराक से। वो काफ मीन्स सम करने वाली चीज़ों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाली, मुहर्रिक वो। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है डिटर्जेंट।
धो डालना है, जहाँ वहाँ पे गुजरना है, वहाँ पे कोई चीज़ लगी होगी, कोई फ्लूइड होगा, कोई और पैथोजन होगा, इसने उसको क्या करना है, डिटर्जेंट वो डालना है। डिटर्जेंट को जाली इसने करना है, इसको जाली बोला जाता है इस सेक्शन को ना, जाली। अब इसकी मिसाल में देखें, अनियन है, फिलफेद है, फिलफिल सफ़ेद है, अकर ये अद्विया हरीफ इन्हें बोला जाता है स्पाइसी ड्रग्स। तो ये एक हमें पता है कि स्पाइसी ड्रग्स इसी तरह का होते हैं। तो कोई भी स्पाइसी ड्रग, एक न्यू स्पाइस फॉर एग्जांपल आती है हमारे पास मार्केट में या एक्सप्लोर होती है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि स्पाइसी ड्रग्स की ना ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होता है टेस्ट की बेस पे जो कायम किया जाता है ना। अच्छा, दूसरा ड्रग द बिटर ड्रग्स। ठीक है, बिटर्स के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा केमिकल्स में भी पढ़ा था ना। तो बिटर्स या बिटर ड्रग्स जो होते हैं ना, इन्हें अद्विया मुर्रा बोलते हैं, रे है मुर्रा। तो ये मॉडरेटली हॉट होती हैं, बट ज़्यादा ये ड्राई होती हैं, टेम्परेट मॉडरेट ज़्यादा, ये ज़्यादा ड्राई होती हैं और हीट इनमें मॉडरेट होती है। तो इनके भी तकरीबन मिलते जुलते फंक्शंस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं स्पाइसी ड्रग से, बट कुछ इनके फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। उनमें एक चीज़ पहले से इनकी मसी ड्रग से इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटी बोलते हैं उसे हम बोलते हैं माने उफूनत, यानी होते हैं एंटीसेप्टिक्स होते हैं बिटर ड्रग्स जितने भी हैं ना, जो कड़वे हों टेस्ट में, एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे चराइता, उस्तखुदूस, अफसनतीन, ये सारी चीज़ें। बाकी इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो स्पाइसी ड्रग्स की हैं, लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती हैं अद्विया माले, मिला से निकला। ये होते हैं ना ये हॉटनेस तो बहुत माइनर इनमें होती है, दे आर लेस हॉट, बट इनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, मोर ड्राई इन टेम्परामेंट। अब इनके स्टूडेंट होते हैं, मुलत्तिफ़ होते हैं, मुसख्खिन होते हैं और रिजॉल्व है। इसके ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा जो इनकी नई मुख्तलिफ दोनों से मुख्तलिफ हैं, तो ये होते हैं जाज़िब रुतूब यानी एब्जॉर्बेंट। और इसके अलावा इनका एक और फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं काते मवाद। मतलब ये कि ये कोई सिक्रीशन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे गिर रही है और वो दूसरे ऑर्गन को भी बीमार कर रही है, तो ये उसको रोकेंगे, स्टॉप करेंगे एक फ्लूइड को दूसरी जगह पे जाने से। तो काते मवाद, इसको लेसरेटिव भी बोलते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मूली। ठीक है, मूली एक कड़वी भी होती है, एक जो दूसरी वाइट वाली मूली होती है ना, आपके पास नेक्स्ट जो टेस्ट आता है ना, वो सोर खट्टा है इनका कोल्ड टेम्परामेंट होता है, बट बहुत कम कोल्डनेस होती है इनमें। और ये जो है ना ड्राइनेस भी बहुत कम होती है। ये तकरीबन मोतदल में काउंट होते हैं, मोतदल की तरफ माइल होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं टोटली, कि ये मुबर्रिद होते हैं। मुबर्रिद मीन्स बरूदत से निकला, बर्द से, मतलब हमें हीट का लेवल कम करने वाले होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेंट इनको इंग्लिश में बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट ड्रग्स, कि इन्होंने कोल्डनेस क्रिएट करनी होती है उस जगह पे जहाँ पे ये जाते हैं। फिर इसके अलावा इनमें ये काते मवाद भी होते हैं जो हमने पीछे पढ़ा, ये मुलत्तिफ़ भी होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये मुरख्खी होते हैं। ठीक है, मुरख्खी मीन्स ये हमने पढ़ी भी थी टर्म जब मैंने आपको गायनी की टर्म्स पढ़ाई थी, उसमें कि मुरख्खी वो होता है कि जो इमोलिएंट एक्शन परफॉर्म करे ना। उसके बाद ये जो खट्टी चीज़ें हैं ये मुफत्तह भी होती हैं, डी अब्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, फिर ये जाली प्रॉपर्टी भी रखती हैं, फिर ये एंटीसेप्टिक्स भी होते हैं, फिर ये जो है ना आपके पास ये नर्व्स को वीक करने वाली, नर्व्स डिप्रेसर होती हैं, यानी ये आपके नर्वस सिस्टम को वीक करती हैं। और इसके अलावा ये पेनिट्रेटिव पावर इनकी अच्छी होती है, ये बड़े अच्छे से पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी में। इसके अलावा ये कासिर रियाह होती हैं, कार्मिनेटिव जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा
ये मुसक्किन प्यास, थर्स्ट क्वेंचर के प्यास को बुझाने वाली भी इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। मिसाल के तौर पे आलू बुखारा हो गया, ठीक है, लीमू का शरबत हो गया, फिर तमरिंदी हो गया, आंवला हो गया, एट्सेट्रा। ये चीज़ें जो है ना वो आपके पास अद्विया हामिज़ में आती हैं। उसके बाद आपके पास अद्विया काबिज़ यानी कि एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स। ये मॉडरेटली कोल्ड एंड ड्राई इन टेम्परामेंट होती हैं। आप इनकी जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो तो होती है एस्ट्रिंजेंट, ज़ाहिरी बात है। दूसरी इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है हाबिस। हाबिस का मतलब होता है हीमोस्टिप्टिक यानी ब्लीडिंग को रोकने वाली प्रॉपर्टी, उसे हम हाबिस कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ब्लीडिंग को रोकने वाली, अगर ब्लीडिंग को रोकने वाली प्रॉपर्टी होगी तो उसे हम हाबिसुद्दम कहेंगे। अगर और भी बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं ना खून के अलावा, तो जिस चीज़ को रोकने वाली होंगी ना तो उसके साथ वो टर्म साथ अटैच हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर ब्लीडिंग रोकने वाली होंगी तो हाबिसुद्दम कहलाएंगी। इसी तरह जो है ना हाबिस और कौन सी सिक्रीशंस के साथ हम लगाएं, चलें अभी तो सिर्फ ये लिख लें, हाबिस होती हैं। इसके अलावा ये रादे होती हैं। रादे मीन्स लौटाने वाली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके इसका यानी रुख मोड़ देती हैं। डाइवर्जेंट होती हैं, डाइवर्टिंग होती हैं कि एक बीमारी है, ठीक है, वो यानी कह लें ऊपर से नीचे तक जा रही है, स्प्रेड हो रही है। तो ये जो हाबिस ड्रग्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स होते हैं, ये उसको आगे फर्दर प्रिवेंट होने से रोकते हैं और वापसी की तरफ ले के आते हैं रादे। तो ये जो रादे ड्रग्स होते हैं ना, ये तिब में हम कहते हैं कि ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिजीज़ पे यूज़ करते हैं हम, ताकि वो नॉर्मल स्टेट पे बॉडी को लेके आएँ। इसके अलावा ये चीज़ों को सॉलिडिफाई करती हैं। इसको हम मुसल्लिब बोलते हैं प्रॉपर्टी को। मुसल्लिब मीम स्वाद लाम बे मुसल्लिब, कि ये जिस जगह पे जाएंगी इसका जो एक मोड ऑफ एक्शन होगा ना एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स का, उस जगह को वो सॉलिडिफाई कर देंगी, थोड़ा उसकी नेचर चेंज कर देंगी। फिर इसके अलावा ये एक और प्रॉपर्टी इनकी होती है एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स की, कि ये मुबर्रिद होती हैं। और एक टर्म यूज़ होती है मुखशिन। मुखशिन होता है कि यानी वो छिलका उतारने वाली, मतलब पीलर अफेक्ट देती हैं। कि ये जैसे हमारे कोई ज़ख़म हो जाए ना, इंटरनली बात कर रहा हूँ, तो जैसे एक्सटर्नल होता है ना कि एक ज़ख़म हुआ, फिर उस पर एक वो ग्रैंड सा बनता है, फिर वो उतरता है। तो सेम लाइक जब बॉडी के इंटरनल कोई ज़ख़म हो तो उसको ये हीलिंग में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास छालिया जो है ना एस्ट्रिंजेंट ड्रग की बेहतरीन मिसाल है। इस तरह सुपारी है, ये भी बेस्ट एक एग्जांपल है आपके पास एस्ट्रिंजेंट ड्रग की। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आती हैं अद्विया उफ़स जो है ना, ये भी बेसिकली बिटर ड्रग्स में ही आते हैं। जो हमने पहले बिटर ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ना, सेम वही प्रॉपर्टीज़ इनकी भी होती हैं। ये लेस, इनमें ड्राइनेस थोड़ी कम होती है बट कोल्डनेस इनमें ज़्यादा होती है। और बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ आलमोस्ट सिमिलर हैं, जैसे एस्ट्रिंजेंट की हैं या जैसे बिटर ड्रग्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती हैं अद्विया। पहले हाँ जी, पहले वाले ये अभी जो लास्ट लिखवाई है, क्या नाम है? अद्विया। अभी जो लिखवाई है ये तो उफ़स आइन फेस से उफ़स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो एक टेस्ट आता है ना, वो उसको बोलते हैं अद्विया दसम दाल सीन मीम दसम, मतलब जो ऑयली इन नेचर हो ना, कि ये मॉडरेटली हॉट एंड मॉइस्ट होती हैं टेम्परामेंट में। और ये ज़ाहिरी बात है कि ऑयली नेचर है इनकी, तो इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? एक तो मुरत्तिब होंगी मीन्स मॉइस्चराइज़र, फिर मुरक्किक होंगी, ब्लड थिनर्स भी होंगी, बट अगर ज़्यादा ऑयली कंटेंट होगा तो फिर ब्लड थिकर होंगी। फिर ये मुरक्की होंगी। इसके अलावा ये एक और प्रॉपर्टी मेन इनमें होगी लैक्सेटिव, चीज़ों को सॉफ्ट करने की। फिर एक इनमें म्यूसिलेजिनस कंटेंट भी पाया जाएगा। फिर ये मुंजिज के तौर पे भी यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे घी है, जितने भी रोगनियात हैं वो इसमें आते हैं। फिर अद्विया हुलुव मीन्स स्वीट, ऐसी चीज़ें जिनका टेस्ट, ऐसी ड्रग्स जिनका टेस्ट स्वीट हो, तो ये मॉडरेट ही है कि ये मॉडरेट इन टेम्परामेंट होती हैं। तो इनके जो फंक्शंस हैं ना, वो एक तो सारे सेम हैं जैसे ऑयली चीज़ों के हैं,
बट इसका एक और चीज़ आता है कि ये मुगज़ी होती हैं। मुगज़ी मीन गज़ा से निकला है, मतलब न्यूट्रिटिव एक्शन इनका होता है, जैसे शहद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके पास अद्विया हुलू में आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट पे आपके आती हैं अद्विया तुफ़ मतलब वो कहते हैं ना वो बिल्कुल टेस्ट लेस चीज़ें। तो ये मॉडरेट इन टेम्परामेंट होती हैं और इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो जो भी टेस्ट लेस चीज़ें हो ना वो आलमोस्ट मॉडरेट टेम्परामेंट की ही होती हैं। तो ये एक तो प्यास बुझाने वाली इनमें प्रॉपर्टी होती है, और इसके अलावा ये जो हीट है ना, हीट को कम करने की प्रॉपर्टी होती है, हरारत, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिंपल पान का पत्ता कभी टेस्ट किया हो ना, तो वो इस टेस्टलेस होता है, सिंपल पान का पत्ता। और ये आपके पास टेस्ट हो गए 9 तरह के और उनकी प्रॉपर्टीज़। अब ज़ाहिरी बात है इसी तरह कि जैसे हमने इतने टेस्ट की पढ़ी ना, इसी टेस्ट की कोई अननोन ड्रग आएगी ना, तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ यही होंगी, उसका टेम्परामेंट भी यही होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है। दूसरा आपके पास जो स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस में आती है ना, वो होती है स्मेल। पहली चीज़ टेस्ट जो हमने डिस्कस कर ली, दूसरी चीज़ आती है स्मेल। अब ये भी एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस का एक मेन इम्पॉर्टेंट कह लें टूल है कि एक यानी आप एक ड्रग आप जानते हैं उसका फंक्शन है सिडेटिव और उसकी एक खुशबू है, किस्म की खुशबू है। तो अगर एक नई कोई ड्रग आए जो आप अनफेमिलियर हैं उससे, बट उसकी फ्रेगरेंस पिछली ड्रग जिसको आप जानते थे उससे मिलती है, तो फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अननोन ड्रग आई है मेरे पास, इसका भी क्या फंक्शन होगा, सिडेटिव, ठीक है। कुछ मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जैसे हमें पता है काफूर है, ठीक है। इनकी एक ख़ास किस्म की स्मेल है और इनके फंक्शन भी हमें पता है। दोनों का फंक्शन क्या है, एंटीसेप्टिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह टी ट्री ऑयल ले लें, टी ट्री ऑयल की भी स्मेल सेम ऐसी ही होती है। तो इन तीनों की स्मेल सिमिलर है और तीनों का फंक्शन भी क्या है, सिमिलर है। तीनों एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम इनकी तरह की स्मेल का कोई भी हमारे पास कोई चीज़ आएगी ना, तो हमारी हाइपोथेसिस होगी कि वो भी एंटीसेप्टिक इन नेचर होगी। फिर उसके बाद एक ड्रग है जो पंजेंट स्मेल की है, हॉट एंड ड्राई है टेम्परामेंट में, जैसा कि लहसुन, जैसा कि प्याज, जैसा कि ज़ाफ़रान, लौंग। तो जिनकी पंजेंट स्मेल हो उनका टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि जो ये पंजेंट स्मेल की होती हैं ना ड्रग्स, उनको ज़्यादा हीट चाहिए होती है। उनके अंदर मौजूद जो वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वॉलेटाइल जो उनके अंदर कह लें केमिकल्स होते हैं, उसको उसने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक पहुंचाना है और वहाँ से सेंटर ऑफ स्मेल तक पहुंचाना है। हीट चाहिए तो ज़्यादा हीट चाहिए। तो ये बेसिक लॉजिक है कि क्यों जो पंजेंट स्मेल वाले ड्रग्स हैं उनका टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई होता है। तो बहरहाल इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, जैसा कि काफूर है। तो काफूर की स्मेल एक स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये हॉट एंड ड्राई नहीं होती, कोल्ड एंड ड्राई इन टेम्परामेंट होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ और ड्रग्स होते हैं कि जिनकी एक कोई ख़ास किस्म की करेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती, बट वो हॉट इन नेचर होते हैं, जैसे जो पॉइजनस में बेश है, संखिया है। तो ये दोनों चीज़ें हॉट, एक्सट्रीमली हॉट इन टेम्परामेंट होती हैं, बट इनकी करेक्टरिस्टिक या पंजेंट स्मेल नहीं होती, ठीक है। फिर एक और इसमें आता है कि वो ड्रग्स के जिनकी जिनको सूंघने से आपको सुकून मिले, आपका ब्रेन रिलैक्स हो, तो वो कोल्ड इन टेम्परामेंट होती हैं। ये आपके पास स्मेल वाला पैरामीटर आ गया। तीसरा जो पैरामीटर आता है ना वो होता है मेटाबॉलिज्म, इस्तेहाला, ठीक है। अब इस्तेहाला मेटाबॉलिज्म मीन के उसमें हीट, कोल्ड, मॉइस्चर, सनलाइट, मूनलाइट, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग में आती हैं। अब जो एक हाइपोथेसिस है ना वो मेटाबॉलिज्म की बेस पे कायम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने कल फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उनको थोड़ी सी हीट दो तो वो मेल्ट हो जाती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उनको हीट थोड़ी सी दो तो वो नहीं हीट मतलब मेल्ट नहीं होती, उनको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होती है। फिर हमने कहा कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको हम थोड़ी सी ज़्यादा हीट दे दें तो वो बजाय मेल्ट होने के कंडेंस हो जाती हैं।
तो यानी अब जिसको कम हीट चाहिए उसका टेम्परामेंट क्या है, लॉजिकली सोचें कि उसके अंदर ऑलरेडी हीट मौजूद है इसलिए उसको कम हीट चाहिए। तो चाहिए उसके अंदर हीट कम है, उसके अंदर कोल्डनेस है इसलिए उसको हीट चाहिए। तो ये एक के सामने रखा कि हीटनेस की बेस पे हम टेम्परामेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे मॉइस्चर, वो चीज़ें कि जो जल्दी यानी वो कर लें, तो को जज़ब कर लें तो वो क्या होंगी, ड्राई इन नेचर होंगी। चीज़ें मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करें वो मॉइस्चर कंटेंट बहुत स्लो अपने तो वो क्या है ऑलरेडी उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है ड्राई की बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात है जिस तरह का उसका अफेक्ट होगा ना तो उसी तरह का वो बॉडी पे भी जाके इफेक्ट करे। टेम्परामेंट की ड्रग्स हैं हॉट टेम्परामेंट की, तो बॉडी में भी अपनेस ही कॉज करेंगी। लास्ट हमारे पास आता है एनिमल्स के कुछ अननोन ड्रग्स हैं, ठीक है। किसी जानवर ने खाई है, जैसे बकरी है, जैसा कि भेड़ है, गाय है, उसका भी उसके ऊपर जो अफेक्ट हुआ सेम वही इफेक्ट ह्यूमंस पे भी होगा। और एक बकरी है उसने अंजबार के जो है ना वो और उसने खाई तो अंजबार खाने से वो ठीक हो गया। तो अंजबार ह्यूमंस में भी टीबी में बहुत अफेक्टिव होती है। इसी तरह एक बकरी, ठीक है, उसका इशू था। उसने क्या किया, उसने एक होती है मुशक्तर जो है ना अमची, ये एक हर्ब होती है मुशक्तर। और इसके अलावा आप मुलट्ठी ले लें तो उसने मुलट्ठी अब उसके जो ब्लीडिंग इशू था वो ठीक हो गया। तो सिमिलर इफेक्ट्स ह्यूमन जब इन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। और साइंस में भी ऐसे ही होता है ना, मॉडर्न साइंस है कि एनिमल्स पे रिसर्च की जाती है, माइस पे या इस तरह 2-3 और चीज़ों पे, और फिर उसको उन इफ़ेक्ट्स को ह्यूमंस पे टेस्ट किया जाता है। तो पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि इंसान सीखते थे कि एक ड्रग देखते थे कि किसी जानवर को हो गया, फिर वो उसको ह्यूमंस पे टेस्ट कर लेते थे। बट पहले इस तरह नहीं होता था कि लिमिटेड कह लो कि 100 चूहे लेने हैं, उन सबको खुद इंड्यूस करवानी है, फिर उसके बाद उसका इलाज जो आपने है वो देना है। तो उसके बाद स्टडी आप कंपैरिजन करना है, लेके आना है ह्यूमंस पे भी टेस्ट करना है, उसके बाद मार्केट में लेके आना है। हमारे पास देखें कि और कितने टूल्स हैं, उसका टेस्ट, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी स्मेल, ये 3 हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं। और चौथी चीज़ हम एनिमल, ये तीन चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, हाइपोथेसिस में आ जाती हैं, स्मेल एंड टेस्ट। उसके बाद वीक हाइपोथेसिस में कौन सी चीज़ें आती हैं। वीक हाइपोथेसिस में पहली चीज़ आती है कलर ऑफ ड्रग, ठीक है। अब आपको पता है कि कलर ड्रग्स हर्ब्स जो है ना बहुत सारे कलर्स की होती हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एटसेट्रा, हर तरह का कलर ऑलमोस्ट हर्ब्स में पाया जाता है। तो ये जो कलर की बेस पे हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है ना वो वीक होती है, ठीक है। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना जो फिजिशियंस हैं हमारे, उन्होंने 2 ही कलर्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, 2 कलर्स, एक ब्लैक एक वाइट, ठीक है। अब उसके साथ उन्होंने कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग्स जो है ना उसको भी कलर के साथ ऐड अप करके तो इस पैरामीटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके गए हैं कि इसकी बेस पे थोड़ा क्यास स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मिसाल के तौर पे जो वाइट ड्रग्स हैं, अभी ऊपर भी हम पढ़ के हैं कि जैसे संदल सफ़ेद है, काफूर है, तो उनमें एंटीसेप्टिक और उनमें मुफर्रे प्रॉपर्टी पाई जाती है, सीडेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस फैक्ट की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो ड्रग्स जो वाइट इन कलर होंगे वो सेम प्रॉपर्टी रखते होंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने कलर में नोट करने होते हैं। पहली चीज़ कि जो वाइट लिक्विड ड्रग्स वो किस मिजाज के होंगे, सर्द मिजाज के। लेकिन जो वाइट सॉलिड ड्रग्स होंगे ना वो गर्म मिजाज के होंगे। ये पॉइंट नोट कर लें, वाइट लिक्विड ड्रग्स का सर्द मिजाज होगा, बट वाइट सॉलिड ड्रग्स जो होंगे वो गर्म मिजाज के होंगे। इसी तरह ब्लैक लिक्विड ड्रग्स जो है ना वो गर्म मिजाज के होंगे, और जो ब्लैक
ड्राई ड्रग्स हैं या सॉलिड ड्रग्स हैं उनका मिजाज सर्द होगा, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास एक हर्ब है, डिफरेंट हर्ब्स हैं, वो वाइट कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर की हैं, ठीक है। और हैवानी ड्रग्स भी उसमें आप ऐड कर लें या नबाती कुछ भी ले लें, यानी एनिमल सोर्स से या बोटेनिकल सोर्स से। तो वाइट, रेड एंड ब्लैक में हमने अभी पढ़ा कि वाइट का मिजाज क्या होगा, सर्द मिजाज होगा। तो 3 कलर हैं, वाइट, रेड, ब्लैक। तो जो उसमें वाइट है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है, उसके बाद रेड है वो मॉडरेटली कोल्ड है, उसके बाद ब्लैक है तो ये लीस्ट कोल्ड है, ठीक है। ये एक कैटेगरी है जो आप बना लें। एंड एट लास्ट एक आपके पास वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर्ड आपके पास जो जड़ी बूटी है या एनिमल सोर्स ड्रग है, तो उसमें जो आपके पास है ब्लैक वो सबसे ज़्यादा हॉट है, और रेड वो उसके बाद हॉट है, और वाइट ये सबसे कम हॉट है। तो ये आपके पास कलर्स में पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वाइट लिक्विड ड्रग्स का सर्द मिजाज, वाइट सॉलिड ड्रग्स का गर्म मिजाज, ब्लैक लिक्विड ड्रग्स का गर्म मिजाज, और ब्लैक ड्राई ड्रग्स का सर्द मिजाज। फिर हमने वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर की कि वाइट सबसे ज़्यादा सर्द, रेड उसके बाद, और ब्लैक सबसे कम सर्द, यानी ब्लैक सबसे हॉट, रेड उसके बाद हॉट, और वाइट सबसे कम हॉट। ये कलर की बेस पे हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं या की हुई है ऑलरेडी। उसके बाद आपके पास आती हैं मतलब शेप ऑफ ड्रग्स, कि आप शेप ऑफ ड्रग्स की बेस पे हाइपोथेसिस एक कायम करते हैं कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए। मिसाल के तौर पे एक ड्रग है वो स्फेरिकल है और लॉन्ग है, तो उसका अगर कोल्ड टेम्परामेंट है ना तो उसकी शेप ये है तो वो एक्सट्रीमली कोल्ड होगी। यानी एक हर्ब कोल्ड टेम्परामेंट की और उसकी शेप स्फेरिकल और लॉन्ग है तो उसमें कोल्डनेस एक्सट्रीम होगी, ठीक है। अगर 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 वो हॉट टेम्परामेंट की है और उसकी शेप ऐसी है स्फेरिकल और लॉन्ग, तो उसमें हॉटनेस बहुत कम होगी। ये एक यानी हाइपोथेसिस है जो हमें किताबों में मिलती है कि एक ड्रग अगर सर्द मिजाज की है, उसकी शेप स्फेरिकल और लॉन्ग है तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और अगर एक ड्रग हॉट टेम्परामेंट की है, उसकी ये शेप है, तो वो ड्रग बहुत कम हॉट है। उसके बाद तीसरा जो वीक हाइपोथेसिस में पॉइंट आता है ना वो आता है सीज़न ऑफ बर्थ ऑफ ड्रग, या सीज़न ऑफ कह लें कि प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स कह लें, कि दवाओं की पैदाइश का मौसम। तो होता ये है ज़्यादातर कि जो ड्रग जिस पर्टिकुलर सीज़न में ग्रो करती है और उस सीज़न के एंड पे वो उसकी ग्रोथ भी एंड हो जाती है, तो उसका मिजाज सेम होता है जैसे उस मौसम का मिजाज है, ठीक है। जैसा कि सर्दियों में माल्टे आते हैं तो माल्टों का मिजाज भी सर्द ही होता है, गर्मियों में आम आते हैं तो आम का मिजाज भी गर्म ही होता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये वीक हाइपोथेसिस में कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, कि सीज़न के साथ बहुत रिजेम्बलेंस होती है उसके टेम्परामेंट की, कि जो ड्रग जिस सीज़न में ग्रो करती है उसका टेम्परामेंट वही होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें आता है मकाम पैदाइश का, यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ड्रग। तो जो ड्रग्स जिस एक ख़ास इलाके में ग्रो करती हैं ना वो उस इलाके की बीमारियों के लिए अफेक्टिव होती हैं, ठीक है। और यही बात वो आपने ऑलरेडी शायद सुनी भी होगी कि अल्लाह ताला ने हर जो एक कम्युनिटी है, एक कल्चर है, उसके अंदर वो चीज़ें कि जो उस एरिया के रहने वालों के लिए शिफा के हुसूल का ज़रिया है। यानी आपके एरिया में जो हर्ब्स ग्रो कर रही हैं ना, आपका ट्रीटमेंट वही हर्ब्स है, ठीक हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है कि विदिन रिजेम्बलेंस विदिन ऑर्गन, यानी एक ड्रग है तो उसकी शेप आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन के साथ मिलती जुलती है, तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो उसी ऑर्गन पे होगा। ये एक हाइपोथेसिस का पॉइंट है। जैसा कि अखरोट देखें तो अखरोट आपके ब्रेन की तरह की शेप का होता है, तो अखरोट अफेक्टिव भी किसके लिए ज़्यादा, ब्रेन के लिए। इसी तरह बादाम है तो बादाम किस शेप के होते हैं ह्यूमन ऑर्गन में, आइज़ की शेप के, तो बादाम का जो मोड ऑफ एक्शन है या ज़्यादा फ़ायदा है वो आपकी आईसाइट के लिए है। इसी तरह एक हर्ब होती है सूरंजा, ये बहुत एक मेन हर्ब है ये जॉइंट्स प्रॉब्लम्स के लिए ना।
तो सूरन-जहाँ एक जॉइंट की तरह की शेप की जड़ी बूटी है, तो उसका अफेक्ट भी जॉइंट्स पे है, ठीक है। इसी तरह जो मुस्तगी का दाना है, मुस्तगी एक जड़ी बूटी है, यह मिनरल्स में आती है, उसका दाना वो मैदे की तरह का होता है, मैदे की शेप का होता है, तो इसलिए दाना मुस्तगी वो ज़्यादातर मैदे के अमराज में यूज़ होता है। इस तरह भलावा जो परसों आई थी हमने पढ़ा था, भलावा जो है ना ये हार्ट की शेप का होता है, दिल की शक्ल का, तो भलावा की प्रॉपर्टी भी दिल के लिए टॉनिक असरात रखती है और ड्राइनेस के साथ उसका लिंक होता है। तो ये होता है 5वां पॉइंट के एक हर्ब जिस शेप की है ना, अगर किसी बॉडी ऑर्गन के साथ उसकी शेप रिजेंबल कर रही है तो इट माइट भी पॉसिबल कि उसका अफेक्ट भी उसी ऑर्गन पे होगा। छठी चीज़ आती है कि दवाओं में मुशाबहत यानी सिमिलैरिटी अमंग ड्रग्स, के ये देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब दो ड्रग्स सिमिलर होना एक दूसरे जैसी हों अपीयरेंस के हिसाब से, तो वो सेम हर्ब ऐसे होता है कि एक हर्ब पॉइजन है तो दूसरी सेम उसी अपीयरेंस की हर्ब उसका एंटीडोट होती है। मिसूरा और पे धतूरा, धतूरा एक पॉइजन है। अब धतूरे की शेप के बैंगन होते हैं, मतलब बैंगन और धतूरा ना सेम शेप के होते हैं, अपीयरेंस सेम होती है इनकी, तो बैंगन धतूरे का क्या है, एंटीडोट है। इसी तरह जदवार, ठीक है, जदवार एक एंटीडोट है और बेश पॉइजन है। अब बेश और जदवार जो है ना दोनों सिमिलर शेप सिमिलर अपीयरेंस के होते हैं, तो जदवार एंटीडोट होता है, बेश पॉइजन होता है। और कुछ तो ऐसी पॉइजनस ड्रग्स हैं, चाहे वो एनिमल सोर्स से हों, प्लांट सोर्स से हों, कि उनके अंदर ही उनका एंटीडोट होता है। जैसा कि आप देखें जो स्कॉर्पियन है, तो उसके अंदर जो उसका जो जहर होता है ना, उसका इलाज भी उसके अंदर बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, रतूबात होती हैं, उसी में प्रेजेंट होता है। 7वीं चीज़ आती है दवाओं की चमक दमक, लस्टर ऑफ द ड्रग्स। तो वो ड्रग्स जो शाइनी इन नेचर होना, ये आपकी बॉडी के लिए क्या ले रीवाइटलाइजिंग अफेक्ट रखती हैं, रीजुविनेटिंग अफेक्ट रखती हैं। मिसाल के तौर पे जवाहर मोहरा है, बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो यूनानी मेडिसिन में यूज़ होती है। जवाहर मोहरा बहुत महंगी होती है, इसका आपको ना 1 ग्राम आपको 1600-1700 में मिलता है। 1 ग्राम 1000 mg उसका 1600-1700 रुपये का मिलता है जवाहर मोहरा का। तो ये आपकी रूह के लिए टॉनिक इफेक्ट रखती है, जो आपकी अरवा हमने अमूर तवैया पढ़ी ना, तो उनके लिए तो यानी जो शाइनी नेचर होती है ना वो ज़्यादा लतीफ़ होती हैं, ज़्यादा कह लें बहुत उनके छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो बॉडी के लिए जो अरवा हैं बॉडी की, उनके लिए एक टॉनिक इफेक्ट रखती हैं, रीजुविनेटिंग इफेक्ट रखती हैं। ये तो हाइपोथेसिस था अब तक कि एक हमने स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस पढ़ा, एक वीक पढ़ा, फिर उसमें डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है तजर्बा। अब आपने एक हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश कर लिया, अब आपने उस ड्रग को एक्सपेरिमेंट करना है एक्सटर्नल और उसके इंटरनली, और उसके अफेक्ट्स को अथेंटिकेट करना है कि वाकई में हमारी हाइपोथेसिस ठीक भी है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को तजर्बा कहा जाता है। अब 2 इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस आती हैं तजर्बे के तहत। एक तो होता है मुहर्रिकात तजर्बा के, यानी तजर्बे के इनिशिएटिव्स क्या हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें पहला फैक्टर आता है इत्तेफाक, बाय चांस। मतलब एक पेशेंट है, उसने कोई ग़िज़ा ऐसी खाई, उसने कोई ऐसी जो है ना ड्रग ली बाय चांस, और उसको जो मसला था, बीमारी थी, वो ठीक हो गई। मिसाल के तौर पे एक वो लेप्रोज़ी का मरीज़ है, लेप्रोज़ी वो होता है ना जिज़ाम या वो कोड़ी का मर्ज़ होता है ना, तो उसने ये अब प्रैक्टिकल बात है, उसने शराब पी और उस शराब के अंदर एक सांप मरा हुआ था, और उसने वो शराब पी तो उसका वो लेप्रोज़ी वो ठीक हो गई। तो इस इंसिडेंट को देखते हुए रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट की, और उसका जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट था ना जिसने एज अ मेडिसिन एक्ट किया था, वो उन्होंने निकाल लिया। तो ये होता है इत्तेफाक, यानी बाय चांस आप कोई चीज़ आप लें और आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो फिर आप उस पर रिसर्च करते हैं। दूसरी चीज़ आती है मिलाने तबा। तबा मीन्स तबीयत, कि आपकी तबीयत का रुझान एक तरफ हो, आपका इंटरेस्ट हो। कि बाज़ दफ़ा ये होता है आपकी ये मतलब कॉमन या जनरल आप कॉमन डेली लाइफ में भी आप इस चीज़ को यानी फेस करते हैं
कि आप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग डेवलप होती है एक ख़ास फूड की, एक ख़ास चीज़ की। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार हो, आपको कोई बीमारी हो, आप के मूड स्विंग्स हों, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है एक स्पेसिफ़िक चीज़ की, और इंसिडेंटली आप वो चीज़ लें, वो पर्टिकुलर ड्रग या डाइट, और उससे आपको शिफा भी मिल जाती है, वो आपका क्योर भी होता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि ये तारीख़ में ये मिसाल लिखी हुई है तारीख़ की किताबों में कि एक खातून थी मिस्र की, उसे ना एमेनोरिया था और उसको स्टमक वीकनेस थी। तो उसके अंदर ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग डेवलप हुई ज़ंजीबील को लेने की। तो उसने वो ज़ंजीबील रेगुलर बेस पे को 3-4 दिन ली, तो वो उसका एहतबास तमस भी ठीक हो गया, यानी एमेनोरिया भी ठीक हो गया, उसका स्टमक भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आफ्टर रिसर्च ये बात साबित हो गई कि ज़ंजीबील जो है ना ये बेनिफिशियल है एमेनोरिया में भी और स्टमक वीकनेस में भी। तो ये होता है कि आपकी तबीयत का रुझान एक चीज़ की तरफ होना, आपका इंटरेस्ट एक चीज़ की तरफ होना, और उसी चीज़ जब आप लेते हैं तो आप बीमारी से ठीक हो जाते हैं, और फिर उस पर रिसर्च की जाती है तो वाकई में वो उसमें ऐसे कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ आती है यानी मुहर्रिकात तजर्बा में कि जो चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट की तरफ कायल करती है ना, तीसरी चीज़ उसमें आती है इल्हाम, कि इसमें अम्बिया आ जाते हैं। ठीक है, कि जो अम्बिया होते हैं या जो हमारे जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, कि वो बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लर्न करते हैं। ठीक है, और एक ख़ास डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है ना, वो उन्हें इल्हाम होता है उस चीज़ का, और वो फिर उस ड्रग को यूज़ करते हैं और बेनिफिशियल पाते हैं, और बाद में रिसर्च उस चीज़ को कंफर्म करती है उस ड्रग्स के बेनिफिट्स को। अब यही बात हमें जो भी तिब्ब नबवी में चीज़ें मिली हैं, जैसे हिजामा, शहद, कलवंजी और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, पूरी तिब्ब नबवी में एक लिस्ट है, तो वो जितनी भी है ना, वो सारी की सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट इल्हामी चीज़ें हैं, वो उनमें तो गलती का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, अब उस पर रिसर्च होती रहेगी ताक़यामत, और उसके बेनिफिट सामने आते रहेंगे। तो ये भी एक सोर्स है आपके तजर्बे की तरफ कह लें, एक मोटिवेशन का। चौथी चीज़ आपकी आती है इल्का मीन्स इंक्लाइनेशन, के बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, हेल्पलेस सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे लोग एक चीज़ की तरफ, एक पर्टिकुलर फूड की तरफ, पर्टिकुलर ड्रग की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, और वो जब वो लेते हैं तो उनकी जो सफरिंग है, उनकी जो भी बीमारी है, मुसीबत है, वो दूर हो जाती है। और बाद में जब डॉक्टर्स या रिसर्चर्स पर रिसर्च करते हैं तो वो उसको यूज़फुल पाते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसके यूरिनरी ब्लैडर में जो है ना कैलकुलाई हैं, पथरियाँ हैं, तो उसको ये फ़ील हुआ, उसको ये कह लें, उसकी ये जो इन्नेट एक सेंस है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, जैसे आलू बालू की तरफ इंक्लाइन हुई, उसने वो आलू बालू खा लिए, और क्या हुआ कि उसका यूरिनरी ब्लैडर क्लीन हो गया कैलकुलाई से, और ले तो सर्च की गई तो इट इज़ फाउंड यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलाई। ठीक है, चाहे वो किडनी में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो। तो ये मिसाल है। इसी तरह पांचवी चीज़ आती है मुहर्रिकात तजर्बा में लेसन फ्रॉम एनिमल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों ने जानवरों से सीखी हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक आपको बताया भी हुआ कि जो एनीमा का तरीका है ना, एनीमा का, ये गैलन ने इन्वेंट किया था। और गैलन ने, जालिनोस ने कैसे इन्वेंट किया था कि वो समुंदर के किनारे बैठा था, उसने देखा एक आया जी कौवा, उसने अपनी चोंच में पानी लिया है, वो उड़ा है, उसने अपने पीछे रेक्टम में वो पानी इंसर्ट किया प्रेशर के साथ, और थोड़ी देर के बाद उसको स्टूल पास आउट हो गया। तो जब इसको प्रैक्टिकल इंसानों पे किया गया तो पहुंचा कि जानवर से सीखा ना। इसी तरह एक और वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक सांप ने बंदर को डस लिया। अब जो उस बंदर के साथी थे, उन्होंने जो बेद अंजीर है ना, इंजीर का दरख्त, उसके पत्ते चबाना शुरू कर दिए, और उसका जो जूस था वो अपने उस बंदर साथी के मुंह में डालना शुरू कर दिया, और बंदर उससे ठीक हो गया। तो इसको देखते हुए इंसानों ने भी जो बरगे बेद अंजीर है, बेद अंजीर के जो पत्ते हैं, उसको
सांप का एक एंटीडोट पाया। इसी तरह के जब बाज़, ये जो बाज़ होते हैं ना, आम शहरों में भी उड़ रहे होते हैं बाज़, तो ये इसको जब मैदे में दर्द होती है ना, तो ये एक पर्टिकुलर बर्ड का, एक ख़ास परिंदे का, यानी अब ये तो उसे ही पता होता है कि कौन सा परिंदा जो है ना उसने खाना है, उस पूरा परिंदा नहीं खाता, उस परिंदे का वो जिगर खाता है। तो इसी तरह बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं मैदे के मसाइल में, जिसमें आप जानवरों का जिगर, जानवरों के डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब सांप की नज़र कमज़ोर होती है ना, अपनी आँखों पे जो बादियान के पत्ते होते हैं, सौंफ के पत्ते होते हैं, वो मलता है और उनको रब करता है और उसकी आई साइट नॉर्मल हो जाती है। तो इसी वजह से इंसानों ने जब इस चीज़ को देखा, तो इंसानों ने भी बादियान को जब आई साइट के लिए टेस्ट किया, तो सौंफ को आई साइट के लिए बहुत उन्होंने क्या किया, अफेक्टिव पाया। तो ये जितने भी इस तरह के ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंसान जानवरों से सीखता है और जब फिर इंसानों पर टेस्ट किए जाते हैं तो वो बेनिफिशियल पाते हैं। छठी चीज़ आती है ड्रीम, कि बाज़ औक़ात पेशेंट को या उसके करीबी लोगों को एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में वो एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहा होता है, ड्रग ले रहा होता है, पर्टिकुलर फूड ले रहा होता है और उसको शिफा मिल रही होती है, और वो बाद में जागने के बाद वही चीज़ वो खाता है और वाकई में रिकवर हो जाता है। तो बाद में आप उस ड्रग्स पे, उसके इफ़ेक्ट्स पे जब रिसर्च करते हैं तो वो अफेक्टिव होती है। तो ख्वाब भी एक सोर्स है। और उसके बाद सातवीं चीज़ आती है कि सफ़र है, कहत है, जंग है। तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस के जिसमें फ़ूड अनअवेलेबल है, ठीक है, और कहत है, जंग का जो है वो सिचुएशन चल रही है, तो अब लोग जो है ना उस टाइम पे लेते हैं ऐसी चीज़ें जो आम रूटीन में वो नहीं ले रहे होते, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने चीन को देखा ना, कि चीन पे अफ़्यून मुसल्लत की, और अफ़्यून के नतीजे में उन्होंने जो है ना वो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स इन्वेंट की कि जो अफ़्यून का एंटीडोट थी। फिर इसी तरह आलू भी लोग, आयरलैंड के लोग कितना खाते हैं, ठीक है, बिकॉज़ कंदी, शकरकंदी, अरवी, ये कहत के ज़माने में खाते थे हमारे आबाओ अजदाद या जो भी लोग थे, और उसको अफेक्टिव पाते थे। अब चाइना में ना एक बहुत सीवियर कहत हुआ। अब लोग बेचारे फोर्स थे, लोग मजबूर थे कि वो दरख्तों के पत्ते खाएं, दरख्तों की जड़ें खाएं। तो चोब चीनी ना वहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा, इसलिए चीनी भी कहा जाता है ना, चीन से आती है चोब चीनी, वहाँ पे बहुत ग्रो करती है चाइना के जंगलों में ना। तो अब उसका क्योंकि टेस्ट भी कुछ बेटर होता है, बाकी दरख्तों के पत्तों वाल होती है, टॉलरेबल होती है, तो लोगों ने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। और बाद में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग उसको खाने की वजह से उनको जो बीमारियां थीं वो क्या हुई, ठीक हो गई। तो बहुत सारी कंटेम्पलेशन के बाद, बहुत सारे गौर व फिक्र के बाद, तफक्कुर के बाद, उन्होंने रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि जो चोब चीनी है ये आपके सौदावी अमराज में बहुत अफेक्टिव होती है। ब्लैक बाइल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनमें चोब चीनी बहुत यूज़ होती है। तो ये आपके पास सातवीं सिचुएशन। आठवीं सिचुएशन आती है खुदकुशी या दुश्मनी, ठीक है, एनिमिटी एंड सुसाइड, के कुछ ड्रग्स जो है ना वो, एक बंदे ने खुदकुशी के लिए एक ड्रग ली, इस इंटेंशन से ली कि मैं ये खा के ना मर जाऊंगा, बट उसमें कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसकी रिकवरी की वजह बन गई, ठीक है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि उसको जोड़ों का मसला है, उसको सिफिलिस है, उसको बहुत क्रॉनिक नज़ला है, तो उसने पारा, संखिया, शिंगरफ, वो उसने सुसाइड की इंटेंशन से ली, बट बजाय मरने के वो बेचारा ठीक हो गया। तो इस तरह के बाज़ औक़ात हिस्ट्री में देखा गया है कि लोगों ने अपने दुश्मनों को ऐसी जहर देने की कोशिश की, बट बजाय वो मरने के वो ज़्यादा रिकवर हो गए। इस तरह इंसान ख़ुद भी सुसाइड के लिए एक चीज़ ले रहा था, तो बजाय वो मरने के रिकवर हो गया। तो ये भी एक वजह बनती है आपकी तजर्बे की तरफ आपको इंसिस्ट करती है। तो ये 8 पॉइंट्स थे जो मुहर्रिकात तजर्बा में आते हैं। उसके बाद आती हैं शराइत तजर्बा।
कि तजर्बा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि जो कवी क्यास और ज़ईफ़ क्यास आपने एक अननोन ड्रग के बारे में कायम किया, ये ज़रूरी है। आपने उसके जो प्रोबेबल एक्शंस थे आपने अपने हाइपोथेसिस की बेस पे वो रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने उसको एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना है, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। और आपने देखा उस एनिमल में उस स्पेसिफिक डिजीज़ को उसने ट्रीट किया, उसके बाद आप उसको ह्यूमंस पे टेस्ट करते हैं, ह्यूमंस भी ठीक हो गए, तो ये तजर्बा आपका क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग यानी कह लें कि एक आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल तजर्बा हो गया, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन होगी और एक बात बिल्कुल फैक्ट बन गई। और ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंडर ही की जाती हैं अब ये चीज़ें, पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट नोट करना ज़रूरी है कि कुछ ड्रग्स ना जानवरों में कोई ख़ास नेगेटिव सिम्टम्स नहीं शो करती, बट जब वही ड्रग ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो इंसानों में वो चीज़ बहुत नेगेटिव असरात लेके आती है, या फिर डिफरेंट एक्शंस हो जाते हैं, एनिमल्स में और थे ह्यूमंस में और हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे रेवंद चीनी है, तो ये इंसानों के अंदर हॉटनेस कॉज कर दी है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन ये जानवरों में घोड़ों में ये कोल्डनेस कॉज करती है। इसी तरह जो बादाम है, ठीक है, बादाम घोड़ों में इंटेंस हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंसानों के अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो माइंड में रखना ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ आती है शराइत तजर्बा में कि जो ड्रग्स है ना वो एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर है ना उसके इन्फ्लुएंस से फ्री होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कि जब जो अफ्यून है ना वो वैसे टेम्परामेंटली कोल्ड है, बट जब हम उसको सूरज की धूप पे के सामने रखते हैं, उसको सनलाइट लगती है तो वो हॉट हो जाती है टेम्परामेंट में। तो इसलिए एक ड्रग जिसको आपने टेस्ट करना है ना उस पर इन्फ्लुएंस ना हो किसी चीज़ का, और अगर हो तो आपने उस पॉइंट को नोट अपने माइंड में रखना है। तीसरी चीज़ आती है कि अफेक्ट ऑफ ड्रग, पहले जो है ना वो आपने मुफरद या सिंपल डिजीज़ में एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंट डिजीज़ में आपने एक्सपेरिमेंट करना है। फिर ड्रग्स जो है ना वो आपने सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं, और फिर जो अफेक्ट ऑफ ड्रग है ना वो प्राइमरी इन नेचर होना चाहिए, और उसका कोई सेकेंडरी फैक्टर ना हो कि जो उसके फंक्शंस को अल्टर कर दे, उसके मिजाज को, उसका जो एक मोड ऑफ एक्शन है डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो उसको कम कर दे, ठीक है। और अफेक्ट ऑफ ड्रग शुड बी परमानेंट एंड कंटिन्यूअल। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो तजर्बे की शराइत हैं। ये सातों पॉइंट्स जब फॉलो करके एक फैक्ट, एक तजर्बा, एक मुजर्रब तरीन चीज़ जो है ना वो बनाई जाती है, उसको हम फिर कहते हैं मुजर्रिबात, ठीक है। कि अब ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट से साबित हैं और ये एक्सपेरिमेंट इन सातों पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए किए गए थे और एक आपके पास फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया था। ऐसे नहीं होता कि हम तिब में ऐसे ही तुक्के मार रहे हों, तिब में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बल्कि जो हमारा दिल करता है वो हर्ब्स जो है ना हम कह लें कि वो एक मिनट, कॉल इज़ अबाउट टू एंड। देखिए कितना टाइम पड़ा है, आपके पास शो हो रहा है टाइम? ग्यारह हो गई है पूरी। नहीं, टाइम आपके पास शो हो रहा होगा, कितना टाइम पड़ा?